पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गुरुदेव के सम्मुख कर्ण के सूत पुत्र होने का भेद खुल जाता है और तब वो क्रोध की ज्वाला उनकी धधक उठती है। वे कर्ण को श्राप देने के लिए उद्धत हो जाते हैं, लेकिन वे कर्ण को पुत्रवत प्रेम भी करते हैं, इसलिए उसको वह मृत्युदंड भी नहीं देना चाहते। इसलिए वह यह चाहते हैं कि उसका जीवन भी बचा रहे और उसको दंड भी मिल जाए। अंत तक तो वह कर्ण को कहते हैं कि तुम यह बता दो या यह कह दो कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, बल्कि किसी ब्राह्मण वंश के उद्भव हो, क्योंकि किसी सूत पुत्र को यह कवच और कुंडल कहाँ से मिल सकता है, यह सूर्य सा तेज कहाँ से मिल सकता है। इसलिए तुम निश्चित ही किसी उच्च कुल के हो, विप्र वंश के हो। लेकिन जो कर्ण की वास्तविकता है कि सूर्यपुत्र और माता कुंती का पुत्र होने के बाद भी वह सारथी के घर में पला हुआ है, इसलिए उसका परिचय सूत पुत्र ही है, इसलिए वह अपना परिचय वही देता है। और तब क्रोधित होकर मुनिवर जो हैं वह उसको शाप देते हैं कि वह कहते हैं कि मैंने तुझको पुत्रवत प्रेम किया था, इसलिए तुझे मृत्युदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन बिना दंड दिए भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं अपनी विद्या का अंतिम तेज जो है तुमसे हर लेता हूँ। यह ब्रह्मास्त्र जो हमने तुम्हें सिखाया है वह समय आने पर तुम भूल जाओगे। और यह सुनकर के कर्ण जो है वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो है वह सारे शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन गुरु उसको समझाते हैं कि केवल एक शस्त्र के बल पर कोई योद्धा नहीं होता। तो गुरु के शाप से विकल होकर के कर्ण जो है वह कह उठता है। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह, हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं क्यों जीवन हर। क्यों वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है वहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर रख ले, सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल के बल से न कोई वीर सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ करा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच वह बहुत विकल, हो रहा नहीं जाने क्यों मन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु के शाप से जो है वह कर्ण बेचैन हो जाता है और गुरु से कहता है कि यह आपने क्या किया, जब आपने ऐसा हमको दंड दे दिया, जब अपने विद्या का अपने ज्ञान का जो मुख्य ज्ञान जो था वही हर लिया, तो इससे तो अच्छा था कि आप मुझको मृत्यु दंड ही दे देते, क्योंकि यह वर्षों की साधना जो है वह मेरी बेकार हो गई। लेकिन गुरु परशुराम कहते हैं कि जब तुमने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, मेरा वरदान प्राप्त किया है, तो इस शाप को भी वहन करो। और किसी एक शस्त्र के बल पर कोई भी व्यक्ति वीर या सूरमा नहीं कहलाता। उस सूरमा या वीर तो हैं वो रोज नए साधन खोजते रहते हैं, नए ज्ञान नए सूझ से सदैव नूतन बने रहते हैं।
एक ब्रह्मास्त्र के भूल जाने से ही क्या होता है, उसके अलावा तो तुम अनेक गुण और सीख सकते हो। और दूसरी बात है कि तुम तो खुद दीप्त शौर्य हो। यह तो हम जानते हैं कि कर्ण जो है वह सूर्य पुत्र है, तो उसका जो शौर्य है वह उसके भाल पर, उसके माथे पर चमकता है। वह तेजस्वी है, कवच और कुंडलधारी है। तो परशुराम कहते हैं कि इसके रहते तुमको कौन जीत सकता है। तुम तो स्वयं सर्वगुण संपन्न कवच कुंडलधारी हो, इसलिए तुम्हारा एक ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और महेंद्रगिरी वह पर्वत है जहाँ पर के गुरु परशुराम स्वयं रहते थे। तो वह कह रहे हैं कि इस महेंद्रगिरी पर तुमने कम ज्ञान कमाना, यहाँ पर ज्ञान कमाना है, बुद्धि कमाना है। तो वही कह रहे हैं कि इस महेंद्रगिरी पर तुमने कम ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो जाओ और उसी के बल पर तुम विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करो। मैंने अगर तुमको श्राप दिया है कि तुम मेरी विद्या का अंतिम तेज भूल जाओगे, तो मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारी कीर्ति विश्व में जो है वह अमल होगी। तुम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगे, महान होगे और भारत के इतिहास को अपनी कीर्ति से और गौरवान्वित करते जाओगे। और हम आज भी जानते हैं कि दानियों की श्रृंखला में, त्यागियों की श्रृंखला में कर्ण का नाम सर्वप्रथम आता है। तो इस तरह से गुरु ने उसको आशीर्वाद भी दिया, साप भी दिया और अंत में वही बोले कि अब तुम यहाँ से जाओ, अब मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं स्वयं दुखित हूँ कि जिसको मैं पुत्रवत प्यार करता था उसको आज मुझे साप देना पड़ा। जिसको मैंने अपना सारा ज्ञान दिया, सारा संचित धन बुद्धि दी, विद्या दी, आज उससे ही हमको दंड स्वरूप अपनी विद्या का कुछ अंश छीन लेना पड़ा। तो इस कारण मैं स्वयं दुखी हूँ, इसलिए अब तुम मुझे और दुखी नहीं करो और जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे भी हम दुखी होते हैं तो किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि अकेले में अपने दुखों को अनुभव करना चाहते हैं या उस पर विचार करना चाहते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में बात करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।